आपके ट्रेडिंग आइडियाज कैसे नजर आ रहे हैं आज, कौन से स्टॉक्स हैं? जी अजय जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मेरे दो स्टॉक्स है, दोनों ही बाइंग साइड के। पहला है एसबीआई। मुझे लग रहा है कि शायद वापस से आज बैंक निफ्टी में मोमेंटम पिकअप होते दिखेगा। आप पिछले 2 दिनों से देखो, स्पेशली परसों जब बैंक निफ्टी माइनस में बंद हुआ था, तो जो एफआईएस की मेजरली इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग आई थी, वो 70-80% बैंक निफ्टी में आई थी। और कल भी इंडेक्स फ्यूचर का डेटा देखे तो उनकी जो मेजर बाइंग आई है वो बैंक निफ्टी में ही आई है। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में पिकअप होगा और पीएसयू बैंक्स आउट परफॉर्म करेंगे। तो मेरा पहला स्टॉक एसबीआई है। एसबीआई में खरीदारी करना चाहिए। इसमें एक अच्छा ब्रेकअप आया था, एक पुल बैक देखने को मिला, और ये 600-605 के एरिया पे सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी करिए। यहाँ पे आपका जो टारगेट रहेगा, पहला टारगेट मुझे 622 का नजर आता है, 630 अगला टारगेट रहेगा, तो 604 का रहेगा। दूसरा स्टॉक बीएचईएल है। कल पावर स्टॉक्स में एक मोमेंटम देखने को मिला था, बेल में तो मोमेंटम बना हुआ है, लग रहा है कि एटलीस्ट 195-200 तक जा सकता है। इस मोमेंटम को चेस करना चाहिए। यहाँ पर 188 का आज का टारगेट रहेगा और 180 का स्टॉप लॉस रहेगा। पीएसयू स्पेस के दोनों स्टॉक्स और जिनमें काफी मूव कैचअप होनी बाकी है, एसबीआई और बीएचईएल। जय, मॉर्निंग, आपके ट्रेड्स क्या हैं आज के? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, अजय जी और डीपी जी। आज 3 कॉल होंगे मेरे साइड से, तीनों अलग सेक्टर के होंगे। पहला जो होगा वो हिंदुस्तान कॉपर। ये स्टॉक्स भी एफएनओ में आता जाता रहता है। यहाँ पर भी एक मुझे लग रहा है काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। मेटल सेक्टर में भी हमने देखा पिछले कुछ दिनों से काफी अच्छा मोमेंटम चल रहा है। हिंदुस्तान कॉपर मंथली चार्ट पर मुझे काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा था और वो कंटिन्यूसली वो सस्टेन कर रहा है लेवल्स। तो अभी 183 के लेवल्स पर कल क्लोज हुआ। मुझे लग रहा है 192 के लेवल्स तक ये स्टॉक हमें रैली दिखा सकता है और आने वाले दिनों में और भी तेजी दिखा सकता है। बट हिंदुस्तान कॉपर आई एम वेरी बुलिश ऑन दैट स्टॉक। ऑल्सो स्टॉप लॉस के तौर पर 177.2 का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में हम ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक होगा वो जेएसडब्ल्यू एनर्जी होगा। एनर्जी के स्पेस से कल भी ये स्टॉक ने अच्छा ब्रेकआउट दिखाया था। राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हमने आते हुए देखा ये स्टॉक में और काफी स्ट्रेंथ दिखाई दी कल के दिन में। मोमेंटम काफी था फ्लैट बाजार में। ये जो स्टॉक्स है वहां पर मुझे बुलिश हुए। 460 के अराउंड का क्लोजिंग प्राइस था। 490 का 490.5 का टारगेट रख के ये स्टॉक में हम ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के तौर पर 439 का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में हम आज के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक होगा वो रेलवे स्पेस से होगा, आईआरसीटीसी। कल भी ये स्टॉक में मोमेंटम हमने आते हुए देखा। फ्लैट बाजार में मुझे लग रहा है ये तीनों स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं और आज भी वो मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। जैसे कल राइट्स, आईआरसीटीसी, रेलवे स्टॉक्स में बस था, तो यहाँ पर बाय करने की सलाह होगी। 760 के अराउंड का क्लोजिंग था। टारगेट के तौर पर 798 का टारगेट रख के ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस के तौर पर 736 का स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, 3 शेयर हो गए। आईआरसीटीसी कल परसों हमने भी आपके सामने रखा था, 2-3 दिन से काफ़ी अच्छा चला, करीब 7-8% चल चुका है। हमने जब आपके सामने रखा था, अब जय भी कह रहे हैं कि और बेहतर तरीके से चलेगा। देखिए, रेलवे का इकलौता ऐसा काउंटर है जिसमें जान ही नहीं आई थी, अब आ रही है। डिले इफेक्ट है इसमें है एक्चुअली में। और जो जेएसडब्ल्यू एनर्जी, साथ ही हिंद कॉपर, बीएचईएल और एसबीआई आपको मिल गए हैं संतोष जी की तरफ से। अब जरा अक्षय पी भागवत के भी हम जरा ट्रेड ले लेते हैं। अक्षय सर, जरा बताइए आपके सौदे कौन से हैं? कि मेरे 2 सौदे हैं। पहला है वोल्टास। वोल्टास अब अगर इसका प्राइस पैटर्न देखे, गए 3 महीनों में थोड़ा सेलिंग प्रेशर का दबाव था। गए लास्ट 2 डेज में बहुत स्ट्रॉन्ग उछला है। कल तो ब्रेकआउट देखने को मिला, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग एडिशंस देखने को मिले फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में। तो एक बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक है। 820-825 का बेस सेट हो चुका है और ये अभी पॉसिबली 900 प्लस की लगाएगा। तो आप वोल्टास बाय कीजिए फॉर अ टारगेट ऑफ 895। स्टॉप लॉस बनाइए 851 की। और जो दूसरा ट्रेड है वो सन टीवी है, मीडिया स्पेस से है। तो एक रेंज में चल रहा है सन टीवी। गए कुछ ट्रेडिंग सेशन से 660 का बेस है और मेरा मानना है कि जल्दी ये स्टॉक लॉन्च कर जाएगा और एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा आपको 680 के ऊपर। शायद आज ही दिख जाए वो, तो आपको बाय करना है सन टीवी फॉर अ पॉसिबल ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट के टारगेट्स इसके बनेंगे आपके करीबन ऊपर में 710 और 895 इसका फर्स्ट टारगेट, 710 इसका दूसरा टारगेट, 674 ये दूसरा ये स्टॉप लॉस रहेगा सन टीवी पे। गुड मॉर्निंग आपको भी। आपके ट्रेडिंग आइडियाज जान लेते हैं पहले, उसके बाद हम कुछ और स्टॉक्स पर डिस्कस करेंगे। कहाँ आपकी नजर है, कौन से स्टॉक्स पे आपके रेडार पे हैं? जी, वेरी गुड मॉर्निंग। तो सबसे मेरी पहली पिक रहेगी आईसीआईसीआई बैंक, बिकॉज बैंकिंग स्टॉक्स फिलहाल जो अभी रिसेंट हमने रैली देखी है उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए, तो अब बैंकिंग स्टॉक्स में एक मोमेंटम आना चाहिए
और जहाँ पे हमें एक कंफर्मेशन मिला है कि सारे इकोनॉमिक डेटाज पॉइंट करे कि हमारी इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड काफ़ी रेसिलेंट है. सो ऑब्वियसली जो बैंकिंग एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी पिकअप होनी चाहिए यहाँ से. डेफिनेटली आरबीआई का जो उन्होंने जो मेजर्स अनाउंस किए थे उनका एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, बट वो इम्पैक्ट काफ़ी लिमिटेड होगा, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स पे. एंड इसके लिए हम प्रेफर करते हैं आईसीआईसीआई बैंक. हमारा इसमें आईसीआईसीआई बैंक में लक्ष्य कुछ बनता है 1100. मेरी दूसरी पिक रहेगी एल.एन.टी. क्योंकि अब इलेक्शन यहाँ से कुछ 6 मंथ्स अवे ही है, सो ऑब्वियसली हमें काफ़ी केपेक्स की तरफ हमें बढ़ता हुआ एक मैंने बढ़ता हुआ फोकस दिखाई देगा. सेकेंडली हम बिकॉज बीजेपी ने काफ़ी अच्छा शो दिखाया है स्टेट इलेक्शंस में, तो एक काइंड ऑफ क्लैरिटी आ रहा है कि शायद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कंटिन्यू होनी चाहिए. तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट की फोकस है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, ओवरऑल पीएलआई स्कीम्स, मेक इन इंडिया, तो वो फोकस में कहीं ना कहीं कैप गुड्स कंपनीज काफ़ी हद तक बेनिफिट करेंगी. एंड उसमें एल.एन.टी. हमारा एक टॉपिक बनता है जिसमें हम लक्ष्य कुछ 4000 का देखते हैं.